आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे लेबर कार्ड कैसे बना सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लेबर कार्ड अलग होता है और ई श्रम कार्ड अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। वे सभी लोग जो कि दैनिक मजदूरी करते हैं, वे सभी बेलदार जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र से काम करने वाले लोग, पेंटर, मकान बनाने वाले, मिस्त्री, रोड पर काम करने वाले मजदूर। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो आप अपना जो लेबर कार्ड है वो बना सकते हैं। बनेगा कैसा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपका लेबर कार्ड बन जाता है उसके बाद आप कौन कौन सी जो इसकी सेवा है, कौन कौन सी चीजों का आप बेनिफिट ले पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पेंशन आपकी बन जाएगी, उपचार के लिए चिकित्सा राशि आपको मिलेगी, दुर्घटना के मामले में आप लोगों को सहायता मिलेगी, और अगर आपको अपना मकान बनाना है तो उसके लिए भी आपको सरकार से सहायता मिलेगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा में आप लोगों को हेल्प की जाएगी। अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं छोटा मोटा, उसके लिए अगर आपको कोई मशीन वगैरह खरीदनी है तो उसके लिए भी आप लोगों की सहायता की जाएगी। और अगर आपके परिवार में कोई बेटी है, उसकी अगर आपको शादी करनी है तो उसके लिए भी आपको सरकार से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। और आपको सब्सिडी वाला जो बिजली है वो भी आप लोगों को मिलेगी। तो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप एलिजिबल होना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो जाएगा तो आप इन सारी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा पोर्टल पे, वहां पे आपको बताऊंगा कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इसका जो ऑफिशियल पेज है यहां पे पहुंच जाएंगे। पेज कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं। लिंक से जब भी ओपन करते हैं तो इसी पेज पे आप यहां पे पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है। देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं आपको क्या करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है श्रमिक पंजीयन, इस पे आपको आवेदन करें, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए श्रमिक पंजीयन का आवेदन या संशोधन, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको देखिए अपना आधार कार्ड संख्या डालनी है, फिर आपका जो मंडल है आपको अपना मंडल सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो जनपद है आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है, और आपका जो आवेदन है वो आपको कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आवेदन करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड संख्या डाल दी है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो मंडल है अपना मंडल सेलेक्ट करना है, फिर मंडल में आपका जो जनपद है वो आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के आवेदन पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डाल दिया है, आवेदन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के प्रमाणित करने पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास OTP आ चुका है, OTP डाल के प्रमाणित कर देते हैं। ठीक है, OTP डाल के प्रमाणित कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने OTP डाला तो आपके सामने फिर से आगे आपका फॉर्म है वो बढ़ जाएगा। देखिए, नीचे दी गई जानकारी को अपने आधार कार्ड के अनुसार भरें। यहाँ पे आपका मंडल पहले से सेलेक्ट है, आधार नंबर आपका पहले से सेलेक्ट है। फिर आपको यहाँ पे जो श्रमिक है उसका नाम अंग्रेजी में डालना है और फिर यहाँ पे हिंदी में डालना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप इंग्लिश में नाम डालेंगे, हिंदी में आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पिता या पति जो भी हैं उनका नाम अंग्रेजी में डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने आप ही नाम हिंदी में आ चुका है। फिर आपको इनका लिंग सेलेक्ट करना है, ये पुरुष है, स्त्री है या अन्य है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर जो भी इनकी जन्मतिथि है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, जन्मतिथि यहाँ पे डाल दी है। फिर इनकी जो आयु है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको घोषणा, इस पे आपको टिक कर देना है। फिर इसको और स्क्रॉल करके नीचे कर देना है। फिर आपके सामने एक और यहाँ पे टिक आएगा, इसको आपको टिक कर देना है, और आधार सत्यापन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने देखिए आपके पास आ जाएगा आपके आधार का सत्यापन हो गया है। फिर आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, फिर आपके सामने देखिए श्रमिक पंजीयन के आवेदन पत्र। फिर आपके सामने देखिए जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको जैसे कि बेसिक डिटेल्स में ये फॉर्म है, फिर आपका एड्रेस डिटेल्स आएगा, फिर आपकी नॉमिनीज और फैमिली डिटेल्स आएगी, फिर आपका बैंक डिटेल आएगी, फिर आपको इसको फाइनल कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको देखिए बताते हैं बेसिक डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है। देखिए आधार जो कार्ड है वो आपका पहले यहाँ पे नंबर आ चुका है,
अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आपका नाम यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक है। फिर आपके पिताजी का नाम इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक है। फिर आपको यहाँ पे अपना माताजी का नाम डाल देना है। ठीक है, इंग्लिश में आपने नाम डाला, हिंदी में ऑटोमेटिक नाम आ चुका है। फिर आपको देखिए कार्ड का प्रकार आपको देखना है कि आप क्या काम करते हैं। फिर आपको इसमें से आपका जो भी काम है वो आपको सेलेक्ट करना है। टोटल जो काम है वो 40 प्रकार के इसमें काम है। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी लिस्ट है वो आपको चेक कर लेनी है कि आपको कौन सा काम है आपका इसमें है या नहीं है। जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। लिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। फिर है वैवाहिक स्थिति, जो भी है, विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, विधुर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपकी आयु ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। फिर है जाति का नाम, ठीक है, आप कौन सी जाति में है, अन्य पिछड़े वर्ग में है, अनुसूचित जनजाति में है, अनुसूचित जाति में है, अल्पसंख्या है या सामान्य है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आपका ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, देखिए फिर आपसे नियोजक का मोबाइल नंबर और नियोजक का नाम है, पता। यहाँ पे आपको उनका नंबर और नाम डालना है। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसके आप अंडर में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको उनका नाम और पता डालना है। तो ये उनके अंडर में काम नहीं करते हैं, खुद ही मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको नाम नहीं डालना है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है गत 12 माह में निर्माण कार्य दिवस की संख्या। इसका मतलब आपने एक साल में कितने दिन लगातार कंटिन्यू काम किया, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि इन्होंने जो भी 120 से 115 दिन काम किया है तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो आपको टिक कर देना है, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर आपकी देखिए शैक्षिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जितने भी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे इनका सिलेक्ट कर देते हैं। फिर आपको सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए बेसिक डिटेल्स हैज बीन सेव, प्लीज प्रोसीड फर्दर, फिर इसको आपको ओके कर देना है। फिर आपके सामने एड्रेस डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो जनपद है वो पहले से सेलेक्ट है। फिर आपकी जो तहसील है आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो नगर निकाय है या विकास खंड है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका वार्ड या आपका जो भी गाँव है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको सामने यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। फिर आपको चुने पोस्ट, आपको देख लेना है कि आपकी कौन सी लोकेशन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आपकी ऑटोमेटिक आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पे अपना थाना डाल देना है और यहाँ पे आपका जो भी गली मोहल्ला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने थाना डाल दिया है, गली मोहल्ला डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे मकान संख्या डाल देनी है। मकान संख्या नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मकान संख्या हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर देखिए आवेदक का स्थायी पता, अगर स्थायी पता यही है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और अगर स्थायी पता ये नहीं है तो आपको फिर से इसको पूरा फिल कर देना है। फिर इसको और नीचे कर दीजिए आप, और इसको सेव डिटेल्स और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डाटा सेव सक्सेसफुली, उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विदेश में भी काम करने हेतु, अगर आपको विदेश में काम मिले तो आप इसके लिए काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप हाँ भी कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको करना है तो हाँ करिए, नहीं करना तो नो करिए। तो हम यहाँ पे हाँ कर देते हैं। फिर देखिए क्या आप अपने पुत्र पुत्री को भी विदेश भेजने के हेतु इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है नॉमिनी विवरण, क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, अगर है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं है तो आपको नॉमिनीज का नाम, आप अपना नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, वाइफ को, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, जिसको भी बनाना चाहते हैं, बेटे को, बेटी को, आप यहाँ पे उनका नाम डाल सकते हैं। अंग्रेजी में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, हिंदी में ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर आपको देखिए श्रमिक से संबंधित ये आपकी कौन है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए नीचे लगा हुआ है श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण, सदस्यों का पंजीयन नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो सदस्य का नाम डालना है। यहाँ पे फिर हिंदी में आपका आ जाएगा। आधार संख्या अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनका लिंग सेलेक्ट करना है, जन्मतिथि डालनी है, आयु डालनी है, वर्ष माह, संबंध आपके कौन है, कितने पढ़े हुए हैं, शिक्षा डाल के आप यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे आ जाएगा बैंक डिटेल्स, आपको यहाँ पे बैंक का जो विवरण है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो खाता संख्या है वो डाल देनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है।
जैसे ही आप यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे तो आपका जो बैंक का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आईएफएससी कोड आपको कैपिटल लेटर्स में डालना है, स्मॉल में डालेंगे तो वो वहां पे नहीं लेगा। फिर आपको खाते का प्रकार, आपका कौन सा खाता है, बचत है, चालू है या जनधन है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप ईपीएफ यदि पंजीकृत हो तो आप डाल सकते हैं, ईएसआई यदि पंजीकृत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी अन्य राज्य में इसी बोर्ड में पंजीयन का विवरण। यदि किसी अन्य राज्य में इसी बोर्ड में पंजीयन है तो उसका आपको यहाँ पे विवरण देना है। तो ये यहाँ पे नहीं है तो आपको कोई भी विवरण देने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए संकलन का विवरण। यहाँ पे आपको श्रमिक की फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको श्रमिक का आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे श्रमिक की बैंक पासबुक अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको जो घोषणा पत्र है वो अपलोड करना है। इस वाले ऑप्शन में अगर आपके पास कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे अगर वो अपनी जो भी लेटर हेड पे लिख के अगर दे सकते हैं कि हम इतने लोगों को काम करा रहे हैं और इनकी इतनी सैलरी है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे, और देखिए सबसे मेन बात, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो कंपलसरी नहीं है। तो स्टार वाले ऑप्शन को आपको अपलोड करना ही करना है। देखिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये श्रमिक पंजीयन हेतु स्व घोषणा पत्र, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको भर लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको अपलोड करने से पहले आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपको साइन करना है, ठीक है। बिना साइन के अपलोड करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पासबुक पे भी आपको साइन करना है, फिर आपको स्कैन करना है, ठीक है। और आपका जो स्वयं घोषणा पत्र है उस पर भी आपको साइन करना है। तो तीनों डॉक्यूमेंट्स पे आपको साइन करना है, तभी आपका अप्रूव होगा, वरना वो वहां पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो को अपलोड कर दिया है, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है और यहाँ पे स्वयं प्रमाण पत्र जो घोषणा पत्र है उसको अपलोड कर दिया है। इसको और नीचे कर लेते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे पंजीयन शुल्क एवं घोषणा, पंजीयन शुल्क का विवरण, पंजीयन संख्या 20 रुपए है और नवीनीकरण राशि 20 रुपए है 1 वर्ष की, यानी कि टोटल 40 रुपए का आप लोगों को पेमेंट करना है। तो फिर आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सब पे टिक कर देना है और फाइनल सेव आपको कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपके द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आवेदन में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये आपने जो भी अभी फॉर्म फिल किया है ये आपका सही फिल हुआ है या नहीं हुआ है। आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है, कुछ भी अगर आपको इसमें बदलाव करना है तो आप अभी इसको कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एकदम से सही है तो हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। फिर आपको इसका पेमेंट कर देना है 40 रुपए का। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उससे आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास आवेदन संख्या आ जाएगी। ये आपको सेव करके रख लेनी है, क्योंकि फ्यूचर में इसी आवेदन संख्या से आप अपना जो लेबर कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कैसे आप घर बैठे केवल 40 रुपए देकर के अपना जो लेबर कार्ड है उसको आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, घोषणा पत्र और आपका जो फोटो है वो आपको देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। केवल 40 रुपए की आपकी जो फीस है वो आपको देनी है। वीडियो आप हमारी कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।